H1B वीजा मांगा 1 करोड़ रुपया अमेरिका। कि नहीं, हमने कब मना किया कि आप अमेरिका में मत आओ। जो भी लोग छोड़ के गए से वीजा मान लिया होगा, बिना डिपार्टमेंट के आंख बंद किए आप नहीं। पासपोर्ट अगर आपके पास है, इट मींस आपका वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। अगर विदेश जाना है आपको, तो विदेश से चाहिए आपको वीजा। अब आप जाइए, जहाज का टिकट कटाइए और चलिए। उसके बाद पूरा डेटा है, भारत का कितना आदमी बाहर गया है, लाल कलर 4 गो आदमी आएगा टांग के लेके चले, चल चल। पासपोर्ट का पेज फाड़ना इलीगल। अगर वीजा फेल हो गया तब कोई देश हमें क्यों अपने देश में एंट्री कर बिना जाने। पता चला आप यहाँ से मर्डर कर दी, चल गए दुबई। दुबई आने देगा? यार ये हत्यारा आदमी है, इसको हम आने नहीं देंगे। किसी का पैसा लेके भाग गए, दुबई आने देगा? तो इसके लिए विदेश कहता है हम कैसे जांच करेंगे यार ये आदमी कैसा है। तो कहता है कि वह देश जांच करे और अगर वो इंसान ठीक ठाक है तो उसे दे दे एक ठो पासपोर्ट। क्या दे दे? पासपोर्ट। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको एक ठो पासपोर्ट दे दी। क्या दे दिया जाएगा? पासपोर्ट होता है डायरी जैसा होता है, उसमें कुछ नहीं, आपका पूरा डिटेल लिखा होता है, आपका फोटो रहेगा, नाम पता डेट ऑफ बर्थ ये सब रहेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है, इट मींस आपका वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। सबसे अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो पासपोर्ट बनाने में सबसे झमेला पर्सनल डॉक्यूमेंट है। उस तरह से तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में है, बट वो पर्सनल नहीं है। जैसे मान के चलिए आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो पर्सनल डॉक्यूमेंट थोड़ी है जी, फैक्ट्री का है। पर्सनल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट बनवाना और हथियार का लाइसेंस बनवाना, पर्सनल डॉक्यूमेंट में ये टफ होता है। हथियार का लाइसेंस बनवा तो सुपर टफ हो जाता है, ज्यादा ही टफ नहीं। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म भरिएगा, घर पता सब होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, कहाँ तक पढ़े हैं, फिर वोटर कार्ड दीजिए, 2 गो ID प्रूफ दीजिए, फिर पुलिस जांच करने आएगी, फिर पुलिस को 1500 रुपया दीजिए, तब जगह। पासपोर्ट का भी 1500 रुपया रेट चल रहा है, 1500 रुपया 2000 कर दिया, 2000 कर। हम लोग के समय 1500 रुपया लग। चाय पानी का बोलता है, वो रेट नहीं है तो चाय पानी का दी। चाय पानी का नहीं दिए तो लिख देगा कि आदमी मिलिए नहीं रहा है, इसका पासपोर्ट रोक दिया, रोक देगा पासपोर्ट आपका। वो सीधे कह देगा मिलिए नहीं रहते आप। और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा पासपोर्ट डिलीवर नहीं करेगा तो दिक्कत कर देगा, आपको फंस जाएगा वो वहां तक। खैर वो तो अलग चीज होता है खाने का। तो आपको अगर पासपोर्ट मिल गया, इसका मतलब गवर्नमेंट आपको ट्रैक्स कर ली, पता चला। अब अगर आपको कोई विदेश जाना है, क्या जाना है? विदेश। अगर विदेश जाना है आपको तो विदेश से चाहिए आपको वीजा। क्या चाहिए? अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपके पास 2 चीजें चाहिए। एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इट मींस देश ने आपको अनुमति दिया है पूरा वेरिफिकेशन करके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन सी टिकट कटा के अमेरिका चले जाएंगे? अमेरिका का कहा लिया? अरे पूछा था हमसे, पूछा था रे हमसे, क्या वापस भेज दो एक जहाज, वापस भेज देगा उसी जहाज। तो अमेरिका जाने से पहले आपको अमेरिका से क्या लेना पड़ेगा? वीजा। तो विदेश जाने से पहले आपको उस देश से क्या करना पड़ेगा? इधर से लिखा गया देश लिखा गया तो बाद में विदेश। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ेंगे तो विदेश से पढ़ेंगे, विदेश। तो समझिए ध्यान से। तो अगर विदेश जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां की नागरिक वीजा लेना पड़ेगा। नागरिकता बोलो वीजा। तो वीजा पहले लेंगे कि बाद में? 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से आदमी तैयारी करने लगता है, वीजा चाहिए वीजा। तो पूछता है किसको चाहिए वीजा? नाम लिख अपन, आप नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, पूरा डिटेल लिखो, अपन आधार कार्ड लगाओ, अपना फोटो दो, मार्कशीट दो, सारा डॉक्यूमेंट दो। वीजा देख लेंगे तब कहेगा पूरा देखे का मन कर रहा है तू आओ। तो आपको आपके किसी बड़े शहर में बुलाएगा, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ, इस सब जगह पे कहेगा आओ। जब जाइएगा तो उसके दूतावास में राजदूत के अंडर में 10-20 आदमी रहता है, नॉर्मल लेवल पे बैठा के इंटरव्यू लेगा आपको। कहाँ जाना है आपको? सर चाइना जाना। चाइना क्या करने जाएंगे? सर ऐसे घूमना है, यहाँ शहर में रुकिएगा। सोच रहे हैं शैनजेंग में रुकेंगे। कितना दिन रुकिएगा? 4 दिन। सर को बातचीत करेगा, फिर कहेगा जाइए। पास कर दिया इंटरव्यू, आपको एक स्टिकर दे देगा वीजा। अब मिल गया वीजा, अब आप जा सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? जा सकते। और अगर वीजा भुला गया आपका, आज चाइना ऐसे उतर गए, जा कहाँ गया, भेज वापस भेज देगा। ऐसे भुलाता नहीं, ये उसमें साट दिया जाता है। पासपोर्ट पे ही क्या करता है? चिपका देता है, उसी पासपोर्ट पे चिपका देता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? अब मिल गया आपको वीजा। अब वीजा की वैलिडिटी होती है। वीजा आपको ही नहीं बोला कि आप जा सकते, वीजा की वैलिडिटी कहेगा ठीक है 1 महीना के अंदर आप कभी भी चले जाइए। कुछ वीजा लॉन्ग टाइम के होते हैं कि 3 महीना के अंदर आप चाइना कभी भी जा सकते हैं। ये नहीं कि वीजा मिल गया तो जिंदगी भर जा सकते, ना ना ना, उसका वैलिडिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप जाइए, जहाज का टिकट कटाइए और चलिए। जब जहाज का टिकट कटाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको कहेगा 3 घंटा पहले आओ। 3 घंटा तो कहेगा हम तो सुने थे 1 घंटा। तो कह रहे इंडिया में घूमे खाती 1 घंटा, खाली आधार कार्ड देख के भेज देंगे। यहाँ आओ। जो बड़का लाइन देख रहा है ना, वो में जाकर लग जाओ, इमिग्रेशन लाइन होता। अब जाके इमिग्रेशन लाइन में आप लगिएगा खड़ा। आपका पासपोर्ट का एक पन्ना खोलेगा, कहेगा वीजा है कि नहीं? तो कहेगा नहीं है, भाग यहाँ से, विदेश जाएगा। जो पहले एम्बेसी में से क्या लेके आओ? वीजा। कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू पे भी वीजा हो जाता है, कई बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिपेंड